नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सन सूर्य के ट्रांजिट के बारे में। इनका जो ट्रांजिट है वो 17 अगस्त 2025 को हो रहा है। सिंह राशि में जा रहे हैं सूर्य और वहीं पर केतु है, तो केतु और सन का कंजक्शन हो रहा है, मेल हो रहा है। तो इसका क्या परिणाम होगा इस ट्रांजिट का, सभी राशियों के बारे में, लगन के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले लेते हैं मेष राशि और मेष लगन वाले भी से देख सकते हैं। अगर मैं मेष लगन की बात करूं तो उनके 5th हाउस में सिंह राशि आएगी और वहीं पर सूर्य गोचर कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा इस गोचर का? देखिए, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं अच्छे लोगों के साथ बनेंगे और आगे चल के इन्हें आप बिल्ड कर पाए नहीं कर पाए ये आपके ऊपर रहेगा। लेकिन बहुत हाई लेवल के लोगों के साथ आपका उठना बैठना, कॉन्टेक्ट बनेंगे आपके। आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड के बेहतरीन लोगों के साथ आपके मतलब के दोस्ती होगी। दूसरा क्या होगा कि रिलेशनशिप में कुछ अकेलापन सा आप फील करने वाले हैं, अगर आपका मेष लगन है, मेष राशि है ना। और दूसरी चीज क्या है कि आप मतलब कि शेयर मार्केट, सट्टा है ना, इन सब चीजों में अगर अपना भविष्य भाग्य आजमा रहे हैं, थोड़ा सा आपको सचेत होना चाहिए। इस ट्रांसफर के बाद थोड़ा बहुत आपको लॉस लग सकता है, ये चीज देखने को मिलेंगी। पेट संबंधी दिक्कतें, यानी कि पेट में कोई ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट का जाम हो जाना, मतलब कोई ना कोई दिक्कत, पेट दर्द, ये कुछ भी पेट से रिलेटेड समस्या आपकी जिंदगी में आएगी। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन वालों के बारे में। वृषभ राशि अगर मैं बात करूं और इनका क्या होगा कि इनके 4th हाउस में सिंह राशि आएगी और वहीं पर सूर्य गोचर करेंगे। देखिए, आपकी जो माता है उनकी सेहत खराब हो सकती है, या फिर हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना जाना पड़े, या फिर आप ओपीडी, अगर मैं कहूँगा आप अपनी माता के साथ जाएं और दवाई दिलाएं और वापस आ जाएं। हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, बीपी, छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर उन्हें पहले से चल रही है तो वो दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं। इस चीज को लेकर के आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, उनकी सेहत को लेकर के। आपके घर पर गेस्ट आ सकते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा, और आप अपने कामकाज को लेकर के एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपके माइंड में आएगा कि बिजनेस मेरा यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच गया है, इसे और बेहतरीन तरीके से कैसे एक्सप्लोर किया जाए चीजों को, और एडवर्टीजमेंट करके मेरे को ब्रांड आप कैसे बने, यानी आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए। आप अपने आप को अकेला पा सकते हैं, कई दफा आप फील करेंगे अकेलापन। देखिए, मिथुन राशि वालों का क्या है, अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं या फिर मिथुन लगन की बात करूं, इनके जो तीसरे भाव में सिंह राशि आएगी और वहीं पर सूर्य गोचर करेंगे। देखिए, आपको कोई छोटी जो यात्रा होती है उसमें कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, कोई ना कोई बैड न्यूज आपको मिल सकती है, और आपसे जो पोस्ट में छोटे हैं, यानी कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर जो आपके नीचे काम करते हैं, पोस्ट में आपसे छोटे हैं, वो आपके मतलब विरोध में उतर सकते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति उनमें से आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर सकता है, बॉस को जाकर के शिकायत कर सकता है। तो जो मतलब कि आपसे छोटे हैं पोस्ट वाइज, जहां पर भी आप काम करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ जो लोग जो आपसे लेवल में कहीं ना कहीं छोटे हैं, तो वो आपका विरोध कर सकते हैं। आपका जो झुकाव है धार्मिकता से कम होगा, अगर आपका मिथुन लगन है या फिर मिथुन राशि है। और मतलब कि आप सोचेंगे कि यार मैं इतना मंदिर जाता हूँ, इतना धार्मिक हूँ, मैं ये भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा मतलब कि मन में हिचकिचाहट आएगी आपके, और धार्मिकता से जो झुकाव है जो था वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के बारे में। देखिए, उनके दूसरे भाव में सिंह राशि आएगी और वहीं पर सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं और कंजक्शन हो गया केतु के साथ। तो ऐसा देखने को मिलेगा, फैमिली का जो सहयोग होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिलेगी, और फैमिली से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। और आप कटु वचन का उपयोग करने वाले हैं, किसी से कहीं ना कहीं से धोखा मिल सकता है, और इन लॉज के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो फिर आपको इन-लॉज़ की कोई ना कोई बात पसंद नहीं आएगी, कहीं न कहीं तालमेल नहीं बैठेगा। अगर आप फीमेल हैं खास तौर पे, तो जो इन-लॉज़ का जो सुख है ससुराल पक्ष का, वो ना के बराबर होने वाला है। अगर आपकी बनती भी है, तो कहीं न कहीं मतभेद निकल कर के सामने आएँगे इस ट्रांज़िट के बाद। और इस दौरान आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा,
पेट संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और अब बात करते हैं जिन लोगों का सिंह लगन है, उनके लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह लगन वालों के लगन में ही सूर्य गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं, तो शक करेंगे आप अपने पार्टनर के ऊपर। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप दोनों के बीच में शक की भावना, आपका पार्टनर आपके ऊपर शक करे, तो कोई ना कोई ऐसे कोई हेल्प वाले के जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ खराबी देखने को मिलेगी। और आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। आप पहले से सज-संवर करके रहेंगे, अपने व्यक्तित्व को बेहतरीन करने की कोशिश करने वाले हैं। और आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर के आएगा, जिसके बाद से आप रियलाइज़ करेंगे कि सामने वाले के ऊपर आपका जो इम्पैक्ट है, बहुत बेहतरीन आ रहा है। और इसके चलते आपको फ़ायदा भी होगा। आप जहाँ पे ऑफ़िस में काम करते हो, कहीं पर भी करते हो, जिन लोगों का सिंह लगन है, उनका जो व्यक्तित्व उभर कर के आएगा, सामने वाले इम्प्रेस हो जाएँगे और अपना काम आप चुटकियों में निकाल लेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। इनके 12वें भाव में संग राशि और अगर वहीं पर सूर्य गोचर कर रहे हैं केतु के साथ, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपको क्यों आँखों में पीड़ा हो सकती है। आपकी आँखों में हो सकता है यार आप ज़्यादा मोबाइल देखें या फिर ऑफ़िस का वर्क करें, जिसके चलते आपकी आँखें थोड़ी-सी भारी हो जाएँ इस ट्रांज़िट के बाद, या फिर थोड़ी-सी पीड़ा आप फ़ील करें। तो कई बार होता है ना कि आँखों में दर्द सा हो रहा है, तो आप यार एक नंबर चेक करा के आने डॉक्टर के पास जाके। तो ऐसे कुछ हालात क्रिएट हो सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं, वो परेशान हो जाएँगे। जो भी लोग आपके आलोचक हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो वो आपकी चीज़ों को देख कर के थोड़ा-सा, आपके हुनर को देख कर के थोड़ा-सा परेशान हो जाएँगे, और जो शत्रु हैं, वो समाप्त ही हो जाएँगे। लगभग ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके शत्रु खुद ही बर्बाद हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को लेकर के एक्सप्लोर करेंगे, आप जो भी कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, उस कॉम्पिटिशन में कहीं न कहीं आपको सफलता मिल सकती है। इस ट्रांज़िट के बाद आप अकेलापन फ़ील कर सकते हैं। आप अगर ध्यान वगैरह लगाते हैं, तो आपको ध्यान वगैरह लगाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम, ध्यान लगने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अ, जिन लोगों का तुला लगन है, उनके लिए गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, जिन लोगों का तुला लगन है, उनके 11वें भाव में संग राशि आएगा, वहीं पर सूर्य गोचर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, प्रॉफ़िट होगा। हो सकता है चाहे आपकी कोई पैसे आपने किसी को दे दिए हों और रुकी हुई पेमेंट आपके पास आ जाए, या फिर आपका मतलब कहीं आप जॉब करते हो तो वहाँ आपको मतलब कि प्रमोशन हो जाए, एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए, कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट होगा। तो कहीं न कहीं से पेमेंट आएगी, कोई अटका हुआ काम आपका बन सकता है अगर आपका तुला लगन है। और आप रिलेशनशिप में अचानक बहुत सी, मतलब कि आप सोच रहे थे कि यार ये तो ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। एकदम अचानक से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जिन लोगों का भी तुला लगन है, आपका जो झुकाव है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र-मंत्र, साधना, इन चीज़ों की तरफ आपका थोड़ा-सा झुकाव बढ़ेगा। सिद्धि वगैरह, मतलब ये जो चीज़ें हैं थोड़ा-सा गुप्त जो चीज़ें हैं, उनके प्रति आपका थोड़ा-सा फ़ोकस बढ़ने वाला है। देखिए, अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों का क्या प्रभाव, मतलब कि कैसा प्रभाव रहेगा इनके ऊपर। इनके 10वें भाव में संग राशि आएगी और वहीं पर सूर्य गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। देखिए, केतु है ध्वज, सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो सूर्य आपके, अगर मैं बात सरकार से मिलने वाले लाभ का, आपके मान-सम्मान, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं। तो इनके ऊपर जब ध्वज लग जाता है, यानी कि इस सूर्य के प्रभाव को और उच्च का ये सूर्य यहाँ पर फल देगा, तो आप अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने वाले हैं। आप अपने बॉस के चहीते बन जाएँगे इस गोचर के दौरान, और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आप जहाँ पर भी जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, तो वहाँ बहुत सारे लोगों के ऊपर आपकी जान, मतलब कि जो आस-पास के कम्फर्ट ज़ोन के लोग हैं, वहाँ पर आपका मान-सम्मान बढ़ने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? कोई भी फीमेल हो सकती है जिससे क्या मतलब कि जिसके ऐसा हो सकता है, जो कारण हो सकती है कि आप अपने काम के ऊपर फ़ोकस ना कर सकें, अगर आपका वृश्चिक लगन है। आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपकी कोई दोस्त हो सकती है, या फिर आपकी कोई अज़ीज़, दिल-ए-अज़ीज़ कोई हो, फ्रेंड हो, कोई भी है, वो परेशानी में हो और आपके उस परेशानी के सॉल्यूशन में लग जाएँ, जिसके चलते आप अपना काम-काज से भटक जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात है। और ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। आपके घर पर घमासान हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल हो सकता है, जिसके चलते आपका काम डिस्टर्ब हो, है ना? और आपके घर पर घमासान हो सकता है, लड़ाई-झगड़े, कलेशबाज़ी, ये सब देखने को मिल सकती है, और आप 4th हाउस की चीज़ों को लेकर के ललायत रह सकते हैं। यानी कि आपके माइंड में आएगा कि अरे तो होटल जैसा घर हो, मतलब कि बहुत आलीशान, और
दूसरी चीज क्या है कि आप गाड़ी आप सोचे कि यार एक अच्छी सी गाड़ी हो मेरे पास, छोटी है थोड़ी और बेहतरीन हो, अच्छी हो, इन सब चीजों के बारे में आपका माइंड ललायत रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु लगन वालों की। क्या देखिए, इनके 9वें भाव में संग राशि आई और वहीं पर सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो आपके जो पिता हैं, दादा हैं, उन्हें हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, फिर कोई ना कोई परेशानी झेलनी होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि हो। आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ आप टीम बनाते हैं, टीम लीडर हैं, या फिर आप राजनीति में हो चाहे, और आपको बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़े टीम की जरूरत है जो आपके साथ मिलकर, तो उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। और आपका झुकाव थोड़ा धार्मिकता की तरफ बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप कोई यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें, छोटी या बड़ी कोई भी कर सकते हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। कि अब हम बात करते हैं मकर लगन वालों का कैसा रहेगा, मतलब कि ये जो ट्रांजिट है उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा सूर्य का। देखिए, जिन लोगों का मकर लगन है उनके 8वें भाव में सिंह राशि आएगी और वहीं पर सूर्य गोचर करने वाले हैं, केतु के साथ करेंगे, तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको पेट संबंधित दिक्कतों का सामना करना होगा। पेट में जाम हो जाना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या फिर मतलब कि कुछ चीजें, मतलब पेट को लेकर के कोई ना कोई परेशानी या दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज आपको आएंगी ही आएंगी। दूसरी चीज क्या होगी कि आपके जो पिता हैं उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, या फिर उन्हें हेल्थ इश्यूज या टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज का। और फैमिली के साथ आपकी कुछ एक मतभेद होंगे, लेकिन आप उनके ऊपर हावी होकर के अपना जो भी आपकी बात आपको मनवानी है वो आप मनवा लेंगे। पैसों को लेकर के आप थोड़े से ललायत रहने वाले, इस चक्कर में आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि यार इन पैसों को डबल करूं, ट्रिपल करूं, तो वो जो चीज है, मतलब कि सट्टा, ये वो, मतलब इन चीजों में आप का थोड़ा सा रुझान हो सकता है। फिर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पैसों को डबल किया जाए तो आपको लॉस मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न वालों का कैसा। इनके 7वें भाव में संग राशि आ गई, वहां पर सूर्य और केतु है ना। सूर्य वहां पर गोचर कर रहे हैं, केतु पहले से है, तो इनका मेल हो जाएगा। तो जो सूर्य है वो मतलब शुक्र के घर में जा रहे हैं। 7वां जो भाव शुक्र का है, कुछ लोग कहेंगे कि तो खुद के घर में राशि है, सिंह राशि है, चाहे सिंह राशि है, लेकिन 7वां जो भाव है वो मतलब कि आपके जीवन साथी का है ना, कारक है शुक्र का, तो ये शुक्र को थोड़ा सा परेशान करेगा, और केतु तो पहले से मौजूद है। तो आप अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में हकार मच सकती है। अब लोग कहेंगे कि 5वां भाव रिलेशनशिप है, लेकिन हर तरीके की जो पार्टनरशिप है वो 7वें भाव से देखी जाए। आप रिलेशनशिप में तो भी तो दो लोगों की पार्टनरशिप से तो रिलेशनशिप चलेगा। इट्स 7th हाउस, और 7वें भाव को अब ये डिस्टर्ब कर देंगे, तो इससे होगा क्या। देखिए, आपका चाहे बिजनेस पार्टनर है, चाहे आप शादीशुदा है, चाहे आप लव रिलेशनशिप में है, चाहे आपका रूममेट ही क्यों ना, वो भी आपका पार्टनर है ना, उसके साथ आपके मतभेद हो जाएंगे, या वो बीमार हो जाएगा, या फिर आपकी पत्नी बीमार हो जाए, पति बीमार हो जाए, लड़ाई झगड़े हाई लेवल पे आपके पहुंच सकते हैं, है ना। आपके टांगों में कोई ना कोई दर्द वगैरह हो सकता है। आप सामने वाले के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आप देखेंगे कि चीजें खराब हो रही है, पार्टनर या लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि इसके ऊपर मैं हावी हो जाए, लेकिन इससे उल्टा असर असर होगा, लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। और आप मतलब देखेंगे कि कुछ लोग जो आपके सहयोग में थे पहले, अब वो पीछे हट रहे हैं। मतलब कि जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हम आपके साथ, आप काम करो, वो चीजें अब कम देखने को मिलेगा। आप देखेंगे क्या, यार ये बंदा तो मेरे साथ था, ये कैसे मतलब कि दूर हो गया है मुझसे, है ना। ये चीज देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मीन लगन वालों का, के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा सूर्य के इस ट्रांजिट का। देखिए, इनके 6ठे भाव में शनि राशि आएगा और वहीं पर सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो आप इगोस्टिक हो जाएंगे जरूरत से ज्यादा। वैसे आप मिलनसार रहने वाले हैं, लेकिन सामने वाले ने अगर कुछ बोल दिया, या फिर ऐसी कोई बात हो गई जहां सामने वाले ने आपको एटीट्यूड दे दिया, तो फिर भैया फिर आपका एटीट्यूड 100 गुना हो जाएगा। इगोस्टिक कितने चाहे आपका लॉस हो जाए, आप नहीं मानेंगे। आपके जो शत्रु हैं, आलोचक हैं, वो निस्त नाबूद हो जाएंगे, मतलब कि कमजोर पड़ जाएंगे, आपसे दूर हो जाओ। कुछ शत्रु तो ऐसे होंगे जो आपसे मतलब कि दोस्ती कर लेंगे। आप ये चीज देखेंगे कि आपके अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना आ रही है, जिसके चलते आप जो भी बिजनेस में है, जॉब में है, या फिर आप कोई काम करना चाहते हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो जो कंपटीशन है, इलेक्शन लड़ना, वो भी एक कंपटीशन है ना।
तो वो कंपटीशन कंप्लीट करने की जो मतलब दिली तमन्ना है आपकी उभर करके सामने आएगी और लगभग लगभग आप कामयाब भी होते नजर आएंगे। अगर आपके पिता करियर को लेकर के काम कर रहे हैं और आप छोटे हैं तो आपके पिता के सहयोग के लिए बहुत अच्छा है ये गोचर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।